बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपको श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ, जिसको सुनने मात्र से पितर तृप्त होंगे। पितर तृप्त होने से देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। पितर अपने परिजनों पर खूब कृपा बरसाते हैं। आपके घर में शांति बनी रहेगी। आपके बच्चों की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। बच्चों के काम में और नौकरी आदि से कोई बिगड़ नहीं पड़ेगा। वीडियो को एंड तक जरूर सुने। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको श्रीमद् भागवत गीता सुनने का पूरा फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, पहला अध्याय सुनने से तप, दान, यज्ञ आदि कर्म करने के बराबर फल मिलता है। यदि आपने YouTube चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। दोस्तों, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, जगत बंधु ज्योति स्वरूप जी की जाननहार हरि जस मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया सो मुझको मिले। वह व्यंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से किशोर दास मांगता है। प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण ब्रह्मा को पाता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्ण दास जो दीन गरीब है, और आप कैसे हो जो संतों की बिना को मान लेते हैं। हे कमल बल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निदान जी, तेरे संतों भक्तों के वास्ते मैं यह गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री वेद व्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं तो श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझे जहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। वेद व्यास जी के मुख से जय वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, जहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे जहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्या हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सुनो। 7 सोनी सेना पांडवों की और 11 सोनी सेना कौरवों की यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को विहुत देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य को समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखियो, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रौपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसे व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुर्धारी वीर, जुगधान, विराट, महारथी, द्रौपद, धृतराष्ट्र, चेतिकांड, बलवान, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शोभ्या, प्रकारमी, जुदामनु, बलवान, उत्तमोजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके स्मरणार्थन अब मैं सेना के प्रधान सेनापतियों के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, युद्ध विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से सूरवीर मेरे लिए प्राण तक देने को तैयार है। जय लोग शास्त्र चलाने में बहुत चतुर है और सब युद्ध विद्या में प्रवीण है। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक है अपार बल है, और उसकी सेना के जिसके भीम रक्षक है थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चे पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए उच्च स्वर में गरजते हुए शंख बजाया। फिर चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि नेक बाजे बजने लगे, जिनका बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों के रथ पर बैठे माधव, पांडवों और अर्जुनों ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 बनने और अर्जुन ने देवदंत नामक शंखों को बजाया। भीष्म कर्म करने वाले भीम ने पौंडरिक नाम बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सघोष, महादेव ने मणि पुष्प तथा महान धुरंधर, कांसीराज खंडी, विराट, अपराजित, सत्या की राजा द्रौपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा महाबाहु अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। उन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी। धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे।
हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखा। श्री कृष्ण जी से कहा, हे चूत, मेरा रथ दोनों सेनाओं को बीच में खड़ा कीजिए, जिसमें युद्ध करने वालों को देख लूं। इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है? दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीत खाने वाले जो संग्राम के लिए जहाँ एकत्रित हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उदित इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, सत्सुर और सज्जनों को शास्त्रों से खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयादर हो अत्यंत खेद के साथ जय वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से भाई इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले हो रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर केवल बेकल हो रहा है, रोमांच होता है, गरीब हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जा रही है। एक केशव, मुझ में खड़े रहने की समर्था नहीं, मेरा मन चक्कर खा रहा है, सब लक्षण मैं उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में सब जनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य में सुख भी नहीं चाहता। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन में क्या काम है? क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वह सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मारने को तैयार है। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पुत्र, साले और संबंधी जैसा मुझे मारे तो भी हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। हे जनार्दन, त्रिलोकी के राज्य के लिए मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन आतताइयों का वध करने से पाप ही होगा, इसलिए हमें अपने भाई और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, सब जनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? जय सब लोभ के वशीभूत है और कुल के नाश करने तथा मित्र द्रोह करने से पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस बात से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए? कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यचारणी हो जाती है, इससे वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण संकर संतानें जिन्होंने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उस कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण संकर बनाने वाले दोषों से कुल वंशकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने सभी जनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहत एवं अपायहीन को रणभूमि में बांध कर डाल दो तो भी मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, जय कहकर अत्यंत दुखित होकर राजन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठा। प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय में पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आप को संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगशाला ओढ़े, सब अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और नारमुंडों की माला पहने हुए हैं, इनमें से कोई पे पवित्र नहीं, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? जा आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ। हम ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से क्या कोई कथार्थ भी हुआ है? तब श्री महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कथार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक प्रार्थना कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस तो उन पुरुषों को व्यापते हैं जो पुरुष तामसी हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, जय मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता, उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप है, जैसे जय गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में जय मेरे अंग है, 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा इंद्र और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं, जो गीता के अक्षर है वही मेरे रोम है। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है, उसी के अर्थ में
हृदय में विचारा करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे श्री नारायण जी, जब श्री गीता जी का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, तुम श्रवण करो। एक शूद्र वर्ण प्राणी था जो चंडालों के काम करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसमें एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां उसे एक सर्प ने डस लिया, जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षु ने मोह ले लिया। वह भिक्षु उस पर चढ़ कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर ना लवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण नहीं छुटे। एक दिन एक गणका आई। उसने लोगों से पूछा, यह कैसी भीड़ है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण नहीं निकलते, नेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको विद्यार्थी किया। तब उसके पिछले जन्म की शुद्धि रही थी। जय अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणका ने मुझे बैल की जोड़नी से चढ़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान, तू विप्रिया और मैं वैश्या। तब विप्रिया ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपने पुण्य दिया था। तब मैं बैल की जोनी से छूटा था। मैं विप्रिया हूँ के घर जन्मा हूँ, तू वह अपना पुण्य बता। गणका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया। तब विप्रिया ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्रिया का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विप्रिया ने मुझे मोह ले लिया। वह विप्रिया भी अपने पुत्र को गीता जी का पाठ सिखाता। तब मैंने भी जय पाठ सीख लिया। उसी दिन विप्रिया के घर चोर घुस गए। उनको धन तो प्राप्त ना हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा डाके ले गए। जय गणका उनकी मित्र थी, वह मुझे उसके पास ले आई। सो मैं नित्य प्रति गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। जय गणका सुनती है, पर इस गणका की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही इस गणका ने मेरे निमित्त दिया है। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्रिया ने कहा, तो तू भी विप्रिया है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी। विप्रिया के इतना कहते ही वह तोता भी मुक्ति से प्राप्त हो गया। तब गणका ने बुरे कर्म छोड़ दिए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसकी भी मुक्ति हुई। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, जो कोई अनजान होकर भी गीता जी का पाठ करे उसको भी मुक्ति मिलती है। इस तरह दोस्तों पहला अध्याय सुनने से पहला अध्याय सुनने से जप तप दान यज्ञ आदि कर्मों के बराबर फल मिलता है। अध्याय सुनने मात्र से घर में सुख शांति आती है। पितरों को मोक्ष का दरबार खुल जाता है। यदि परिवार सदस्यों की आपस में ना बनती हो तो घर में आमदनी कम और खर्च ज़्यादा हो तो पितृपक्ष की वजह से ही ऐसा होता है। दोस्तों यदि किसी के घर में पितृदोष होता है तो बच्चों की नौकरी नहीं लग रही होती। यदि परिवार सदस्यों की आपस में ना बनती हो तो घर में आमदनी और खर्च ज़्यादा हो। पितृपक्ष ऐसा समय होता है जब हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। पितर प्रसन्न होने से घर में सभी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों पितृपक्ष में प्रतिदिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, उसकी जड़ों में जल दूध काले तिल और पुष्प अर्पित करें। घर की दक्षिण दिशा में संध्या काल में एक तेल का दीप जलाए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराए। किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करो। दोस्तों पितृपक्ष में गाय कौवे और कुत्तों को भोजन खिलाना भी अच्छा माना जाता है और मंत्रों का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं। दक्षिण दिशा में एक तेल का दीप जलाएं। दोस्तों यदि आप ऐसा करोगे तो आपके पितर प्रसन्न होंगे। पितर प्रसन्न होने से आपके घर शांति बनी रहेगी। तो मद्भागवत गीता का पाठ भी श्राद्ध पक्ष में जरूर सुने।
बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा रानी की जय।